अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं बच्चों के छोटे-छोटे जो ऐसे मसाइल जिसका के लिए माँ-बाप बहुत परेशान होते हैं, वो उसकी निशानदेही आपके सामने करता रहता हूँ। मेरे पास अक्सर माँ-बाप आते हैं और वो बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे के दाँत अब निकलने लग पड़े हैं, तो हम क्या करें? कई दफ़ा तो वो बड़े जल्दी आ जाते हैं, बच्चा अभी 3 महीने 4 महीने का है और वो आके कहते हैं देखें जी कितनी ज़ोर-ज़ोर से ये मसूड़े दबा रहा है, इसके दाँत आने वाले हैं। कई दफ़ा 5-6 महीने पे आते हैं और अक्सर औक़ात 6 महीने से साल के दरमियान जब बच्चा ड्रूल करने लग पड़ता है या उसकी थूक निकलने लग पड़ती है या वो बच्चा हर चीज़ मुँह में डालने लग पड़ता है, तो वो कहते हैं कि जी दाँत निकल रहा है। फिर बच्चे को कई दफ़ा इसहाल की बीमारी हो जाती है यानी डायरिया, तो वो लूज़ मोशन आ जाते हैं, तो कहते हैं देखें जी दाँत निकल रहा है, इसकी वजह से लूज़ मोशन आ गए। या उसका गला ख़राब हो गया तो जी वो उसके दाँत निकल रहे हैं, इस वजह से उसका गला ख़राब हो गया है। तो भाई जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने लगा हूँ कि दाँत निकलना एक फ़ितरी अमल है। ये एक नॉर्मल अमल है, हर बच्चा दाँत निकालता है और जब ये एक नॉर्मल फ़ितरी फिज़ियोलॉजिकल अमल है तो इसमें बीमारी कहीं नहीं है। दाँत निकालने से कोई बच्चा कभी भी बीमार नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि दांतों में बड़ी सुलसुलाहट होती है और बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है। ये असल में एक डेवलपमेंट की स्टेज है। जिस तरह हम बड़े आंखें बंद करके अपने हाथों से चीज़ों को महसूस कर लेते हैं कि ये कुंजी है, ये पेन है, ये कोई चीज़ है, सख्त है, ये गीली है, ये गर्म है, ठंडी है। इसी तरह बच्चे अब सीखने का अमल है और इसको हम ओरल स्टेज कहते हैं और वो ये सीखना अपने मुंह से शुरू करता है और इसके लिए जैसे ही वो 4 माह का होता है अपने हाथ पैर उसके अपने हाथों से खेलना शुरू करता है, फिर चीज़ें मुंह में डालना शुरू करता है क्योंकि वो महसूस करना चाहता है कि वो चीज़ क्या है, कैसी है और कैसी महसूस हो रही है। हाँ, यही उम्र है कि जब बच्चों की दाँत 6 महीने से साल के दरमियान बच्चा आमतौर पर पहला दाँत निकाल लेता है तो लोगों का ख्याल है कि ये उसकी वजह से कर रहा है। ऐसी वजह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दांत निकालते में बड़ी तकलीफ होती है। कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई शख्स बीमार हो और उसका लिवर बड़ी तेजी से बढ़े तो उसके पेट में दर्द होगी। अगर आप उसको कोई सुई चुभोएंगे तो उसे दर्द होगी। लेकिन अगर आप देखिए कि 2 या 3 मिलीमीटर उस दांत में सफ़र करना है मसूड़े के नीचे से लेके और कटिंग तक बाहर निकलने तक, और इस अमल में उसे महीना पूरा लगना है, कितनी तेज़ रफ्तारी से वो दांत निकल रहा है। जब वो दांत निकलने की रफ्तार इतनी थोड़ी है तो वो कतई तौर पर कोई तकलीफ नहीं कर रहा, वो कोई सुलसुलाहट नहीं कर रहा, लिहाजा आपको उसका इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीथिंग रिंग हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते क्योंकि टीथिंग रिंग का एक सबसे बड़ा मसला होता है कि टीथिंग रिंग जगह जगह गिरता है और उसको जब बच्चा मुंह में लेता है तो वहाँ से जरासीम मुंह में जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे अपनी उंगलियां मुंह में डाल लेते हैं, हाथ मुंह में डाल लेते हैं। वो अगर आप हाथ बार बार धोएं तो उसमें कोई इतना मज़ायक़ा नहीं है क्योंकि वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन टीथिंग रिंग्स या कुछ लोग टीथिंग जेल्स या कोई इस तरह की दवाइयाँ करते हैं जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उन दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ सैलिसिलेट्स हैं या कोई ऐसी हैं जो कि नुकसान भी दे सकती हैं। सो आम तौर पर आपको सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि बच्चों का दांत निकालने का अमल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फितरी अमल है जिसमें आपने कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना है और बच्चा खुद ब खुद दांत निकाल लेगा। ना वो उससे बीमार होगा और ना उसकी वजह से उसको कोई तकलीफ़ होगी।